तो दोस्तों इस वीडियो में हम टाइटैनिक शिप और कुछ दिन पहले समुंदर में गुम हो जाने वाली सबमर्सिबल टाइटन पर बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये ओशियन गेट कंपनी क्या है, इस सबमर्सिबल टाइटन में कौन कौन मौजूद था, इनका क्या मकसद था और ये हादसा कैसे हुआ और इन्हें तलाश करना क्यों मुश्किल था और इस सबमर्सिबल टाइटन में मौजूद अफराद की हलाकत कैसे हुई। तो दोस्तों 12 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ एक आलीशान जहाज रवाना होता है जिसमें उस वक्त की लगभग तमाम लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद थी। इस जहाज ने इंग्लैंड से 5500 किलोमीटर दूर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक जाने का सफर तय करना था, लेकिन बदकिस्मती से ये जहाज अपने पहले सफर में आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ से टकराकर टूट गया और समुंदर की सतह में गिरकर गायब हो गया। इस जहाज को टाइटैनिक कहा जाता है। इस हादसे में तकरीबन 1500 अफराद मारे गए और इस तरह वो जहाज जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये कभी भी डूबने वाला जहाज नहीं है यानी अनसिंकेबल जहाज है, अपने पहले सफर में ही टूटकर डूब जाता है और समुंदर की गहराई में गायब हो जाता है। और फिर 73 साल बाद एक अमेरिकन नेवल ऑफिसर जिसका नाम रॉबर्ट बलार्ड होता है 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा खोज निकालता है और इस वक्त टाइटैनिक जहाज का मलबा नॉर्थ अटलांटिक सी में पड़ा हुआ है जिस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। अब जो कि टाइटैनिक से रिलेटेड आम लोगों में काफ़ी स्टोरीज मशहूर हैं, इसीलिए बाज़ अमेरिकन कंपनीज इस जहाज़ के मलबे का विजिट आम लोगों को करवाती है। इनमें से एक कंपनी का नाम ओशियन गेट है। ओशियन गेट कंपनी एक प्राइवेट कमर्शियल कंपनी है जो कैप्सूल लाइक सबमर्सिबल को इस्तेमाल करके समुंदर की सतह में जाकर टाइटैनिक जहाज के मलबे की सैर करवाती है। इस कैप्सूल लाइक सबमर्सिबल को टाइटन कहा जाता है। ये सबमर्सिबल टाइटन कार्बन फाइबर की बनी हुई है जिसकी लंबाई तकरीबन 7 मीटर है, जिसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इसके सामने एक छोटा सा गिलास लगा हुआ है जहाँ से लोग अंदर बैठकर टाइटैनिक के मलबे को देखते हैं। सबमर्सिबल टाइटन में कोई कुर्सी या सीट नहीं है बल्कि जमीन पर बैठना पड़ता है। इसी तरह इस सबमर्सिबल टाइटन में एक सक्शन पाइप है जो टॉयलेट का काम करता है। इस सबमर्सिबल टाइटन में 6 दिनों की ऑक्सीजन स्टोर की जा सकती है। इसकी एक शख्स के लिए टिकट 2,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 7 करोड़ 16 लाख पाकिस्तानी रुपए की है। इस सबमर्सिबल टाइटन को कंट्रोल करने के लिए एक जहाज समुंदर की सतह पर रहता है। सबमर्सिबल टाइटन इस जहाज से अलग होकर समुंदर में 4800 मीटर यानी तकरीबन 12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे के पास जाती है। पूरा टूर 8 दिन का है। समुंदर की सतह से मलबे तक जाने के 2 घंटे फिर 4 घंटे का टूर करके ये दोबारा समुंदर की सतह पर आती है जिसमें मजीद 2 घंटे लगते हैं। इस सबमर्सिबल टाइटन में पहले भी लोग सफर कर चुके हैं और समुंदर की गहराई में पड़े हुए टाइटैनिक जहाज के मलबे को देख चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबमर्सिबल टाइटन में बैठे हुए पैसेंजर की जान को खतरा बन जाता है। दरअसल जब सबमर्सिबल टाइटन समुंदर के नीचे जहाज के मलबे के पास पहुंचती है तो इसका ऊपर खड़े कंट्रोलर जहाज से राब्ता डिस्कनेक्ट हो जाता है। इस डिस्कनेक्शन की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक फेलियर, शॉर्ट सर्किट वगैरह। ये वाकया 18 जून को पेश आता है जब समुंदर की तह में पहुंचते हुए 2 घंटे बाद सबमर्सिबल टाइटन का ऊपर खड़े कंट्रोलर जहाज से कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन टूटने के 8 घंटे बाद यूएस कोस्ट गार्ड्स को इसकी इत्तला दी जाती है और फिर यूएस कोस्ट गार्ड सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। और अब बात करते हैं कि इस सबमर्सिबल टाइटन में कौन लोग सवार थे। इस सबमर्सिबल टाइटन में 5 लोग सवार थे। ब्रिटिश बिलियनियर हैमिश हार्डिंग, पाकिस्तानी बिलियनियर और एंग्रो ग्रुप के ओनर शहजादा दाऊद और इनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद, खुद ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टोकटन रश और फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी। इन तमाम अफराद को तलाश करने के लिए अमेरिकन, कैनेडियन और फ्रेंच कोस्ट गार्ड्स सर्च ऑपरेशन कर रही थी, लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किल और देर हो रही है। समुंदर की गहराई में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती और जैसे जैसे समुंदर में नीचे जाते जाएं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। इसी तरह 12,000 फीट तक बहुत कम सबमरीन्स जा पाती हैं और इस वक्त टाइटन की तलाश के लिए
लिए यूएस, कैनेडियन, फ्रेंच और दीगर इंटरनेशनल कंपनीज 13,000 मुरब्बा किलोमीटर जगह पर सर्च कर रही हैं। यही वजह है सबमर्सिबल टाइटन और इसमें मौजूद पैसेंजर्स का कोई सुराग निकालना मुश्किल है। Again, this is an incredibly complex search operation requiring both surface and subsurface elements, and our unified approach is critical. The location of the search, 900 miles east of Cape Cod and 400 miles southeast of St. John's, makes it exceptionally difficult to mobilize large amounts of equipment quickly. In spite of those challenges, we've been able to provide continuous air and surface search assets, as well as additional ROV capability to search below the surface. We currently have 5 surface assets searching for the Titan. We expect 10 total surface assets to search in the next 24 to 48 hours. ताहम लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक समुंदर की गहराई में टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास सबमर्सिबल टाइटन के पीसेस मिले हैं और रिसर्चर्स का कहना है कि हो सकता है कि मुमकिना तौर पर सबमर्सिबल टाइटन में धमाका हुआ है और इसमें मौजूद 5 अफराद हलाक हो चुके हैं। This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the family. On behalf of the United States Coast Guard and the entire Unified Command, I offer my deepest condolences to the families. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये धमाका कैसे हुआ। यूएस कोस्ट गार्ड का कहना है कि सबमर्सिबल टाइटन में इम्प्लोजन यानी अंदर की तरफ धमाका हुआ है, मिसाल के तौर पर जैसे कोई बोतल पिचक जाए। दरअसल जैसे जैसे समुंदर की गहराई में जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता जाता है। जिस जगह पर टाइटैनिक का मलबा है वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल से 400 गुना ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबमर्सिबल टाइटन में कोई लीकेज हुआ होगा जिसकी वजह से अंदर प्रेशर कम होने की सूरत में एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से धमाका हुआ और कुछ सेकंड्स में ही इसके टुकड़े हो गए और 5 अफराद की एकदम मौत हो गई। खतरनाक और हैवी धमाका होने की वजह से 5 अफराद की लाशें मिलना भी मुश्किल है। और आप इस वीडियो को देखें, सबमर्सिबल टाइटन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन सबमर्सिबल टाइटन में मौजूद अफराद की बदकिस्मती है कि इनकी मौत इस तरह से हुई क्योंकि जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने टाइटैनिक फिल्म डायरेक्ट की है, उन्होंने लगभग 30 से 33 मरतबा समुंदर की गहराई में जाकर टाइटैनिक शिप के मलबे का दौरा किया हुआ है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबमर्सिबल टाइटन के हादसे से कुछ दिन पहले इससे भी बड़ा हादसा हुआ था। दरअसल 14 और 15 जून के दरमियान यूनान की साहिली पट्टी पर 750 अफराद से लदा हुआ जहाज पलट गया जिसमें 79 लोग मारे गए थे और 500 अफराद लापता हो गए थे और इनमें से बड़ी तादाद यानी तकरीबन 300 के करीब पाकिस्तानी थे। यूनान के कोस्ट गार्ड पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने जहाज में मौजूद अफराद की मदद नहीं की बल्कि लोगों को मरने दिया। सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर इस बात का इज़हार कर रहे हैं कि यूनान के साहिल पर मरने वालों की ना मदद की गई और ना ही इन्हें मीडिया कवरेज दी गई बल्कि इन्हें बेदर्दी और बेरहमी से मरने दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस सबमर्सिबल टाइटन के हादसे को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है। दोस्तों, इसके पीछे 3 वजूहात हैं। पहली तो टाइटैनिक शिप की दुनिया भर में मकबूलियत और इससे रिलेटेड कहानियाँ, फिल्म्स और आम लोगों की रुग़बत है। टाइटैनिक शिप की इसी मकबूलियत और इससे मुंसलिक होने की वजह से सबमर्सिबल टाइटन के हादसे को दुनिया भर के लोगों में जल्दी से पजीराई मिल गई। दूसरी वजह इसमें हलाक होने वाले लोगों का वेल्थी यानी अमीर होना है।
है, क्योंकि इसमें 2 बिलियनियर ब्रिटिश बिलियनियर हैमिश हार्डिंग और पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और इनके बेटे की हलाकत है। और तीसरी वजह इन हलाक होने वाले बिलियनियर्स अफराद को रेस्क्यू करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक जैसा कि USA, कनाडा, फ्रांस वगैरह की तरफ से किए जाने वाला लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन है। आप खुद बताएं, दुनिया में हज़ारों आम आदमी समुंदर में डूब जाने से हलाक हो जाते हैं। क्या इनको बचाने के लिए इतनी तगोदो की जाती है? क्या इन्हें इतनी मीडिया कवरेज मिलती है? एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 1 लाख लोग समुंदर में डूब कर मारे जाते हैं। क्या इन्हें भी इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है? यूनान में 300 के करीब हलाक होने वाले पाकिस्तानियों की मिसाल आपके सामने है। हालांकि बहैसियत इंसान वो सबमर्सिबल टाइटन में हलाक होने वाले इंसानों के बराबर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।